तो हर बिगनर ट्रेडर के मन में सवाल जरूर आता है, क्या ट्रेडिंग एक जुआ है? ट्रेडिंग जुआ है या बिजनेस है? अगर ये सवाल बिगनर ट्रेडर के मन में ना भी आए तो कुछ लोगों द्वारा उनके मन में भ्रम आ जाता है। किसी किसी को फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता है, बहुत लोगों को फाइनेंस का नॉलेज नहीं है अभी इंडिया में, तो लोग ट्रेडिंग को जुआ बोलने लगते हैं। क्या ट्रेडिंग जुआ है? तो तुम्हारे माइंड में भी आ जाता है कि सच में क्या ट्रेडिंग जुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या ट्रेडिंग जुआ है या ट्रेडिंग बिजनेस है। और लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि तुम लोगों का मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकते हो कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो रहो और सारे लोगों को जवाब दो कि ट्रेडिंग जुआ है या बिजनेस। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि मान लो कि तुम ट्रेडिंग करते हो और बिना एसएल के ट्रेडिंग करते हो। तो बिना अगर एसएल के ट्रेडिंग करते हो कि मान लो कि कोई शेयर खरीदे या क्रिप्टो में कोई कॉइन खरीदे जैसे बिटकॉइन इथेरियम, और बिना एसएल के ही उसको चलने देते, ट्रेड ले लिए और छोड़ दिए, मार्केट अब ऊपर जाएगा मेरा प्रॉफिट होगा, अब ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, आप एक होप में फंसे रह जाते हो। तो जो आप इस होप में फंसे हो तो ये एक जुआ है। अगर आप वहीं ट्रेडिंग में ऐसे लगाकर भी ट्रेड करते हो तो वो एक जुआ नहीं है, वो एक बिजनेस माइंड से हो गया कि आप एक बिजनेस माइंड से ट्रेडिंग कर रहे हो। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप आता है यही कि मान लो कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग में तुम रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर मान लो कि तुम ट्रेड कोई भी गेम खेलते हो तो या कॉइन उछालते हो तो उसमें कितने 50% का पक्का एक्यूरेसी रहता है, या तो हेड आएगा या तो तेल आएगा। या फ्री फायर या बीजीएमआई खेलते हो तो या तो हारोगे या तो जीतोगे, यही होता है। तो और ये तो हो गया मतलब अलग गेम का उदाहरण या सिक्के का उदाहरण। और सेम ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही होता है कि अगर मान लो कि तुम ट्रेडिंग में घुसे तो चांस तो होगा 50% जीतोगे, 50% हारोगे। तो तुम क्या कर सकते हो? 50% जीतोगे, 50% हारोगे, तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अप्लाई कर दो। जैसे कि अगर मैं 50% हारता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये का कैपिटल है, तो 10% में तुम 10 रुपये के कैपिटल में तुम 2 रुपये का ऐसे लगाते हो और 4 रुपये का टारगेट या 2 रुपये का टारगेट लगाते हो। यानी अगर मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा तो 4 रुपये का टारगेट होगा। अगर मान लो कि तुम 2 रुपये का एसएल 4 रुपये का टारगेट लेते हो, तो अगर तुम्हारा 50% एसएल भी जाता है, यानी 10 रुपये का एसएल भी चला जाता है और 50% टारगेट भी आता है, तो तुम ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। कैलकुलेशन कर कर कमेंट में जरूर बताना कैसे प्रॉफिट में रहोगे। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन अपने तरफ से कर देता हूँ। तो कैलकुलेशन किया जाएगा तो क्या आएगा? जैसे कि मैंने 5 ट्रेड लॉस किए तो 2 पचे 10 रुपया मेरा लॉस हुआ, और 5 ट्रेड प्रॉफिट किया यानी 4 पचे 20 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो 20 रुपया प्रॉफिट में से 10 रुपया माइनस को दे, यानी ओवरऑल तुम 10 रुपये प्रॉफिट में भी हो। तो ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और एक्यूरेसी तो तुम्हारा वही 50-50 रहेगा। अगर तुम चाहो तो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो और रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर बना सकते हो, 1:3, 1:4। तो ये हो गया एक प्रॉपर क्या हो गया? ट्रेडिंग हो गया, जुआ नहीं हुआ, ये प्रॉपर बिजनेस हो गया। जुआ कब होगा? जब तुम बिना रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड करो, ट्रेड ले लिए छोड़ दिए, कहीं जाएगा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, कहीं आएगा ऐसे ले लोगे, तो ये हो गया एक जुआ। तो ये तो हो गया, तुम सिंपल समझ गए कि बुक को ट्रेडिंग कहा जाता है, रिस्क रिवॉर्ड को ट्रेडिंग कहा जाता है। अच्छे से अपना स्ट्रेटजी को बनाकर अप्लाई करो तो उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। बिना स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे, फोमो में ट्रेड मारोगे तो उसको हम लोग कह देंगे कि तुम जुआ कर रहे हो। तुम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो वो भी एक जुआ है। जैसे कि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ तो मैं जुआ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस में हूँ कि मुझे एक गलतियां नहीं करने हैं, मुझे फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। फोमो मतलब क्या? तुम अंजादी रिवेंज ट्रेड मार ले लेते हो कि मार्केट ने मेरा लॉस कर दिया है, मार्केट कैसे मेरा लॉस कर सकता है, मेरा लॉस हो ही नहीं सकता है, तो तुम मारोगे ट्रेड। तो ये पक्का जुआ हो गया। तो ये तो जुआ हो गया। वहीं तुम रिवेंज ना लेकर, अच्छा मार्केट तो लॉस दे दिया, कोई बात नहीं, अगली बार देखा जाएगा, मेरा स्ट्रेटजी देगा तो एंट्री लेंगे।
तो ये तुम एक बिजनेस माइंड से बैठे हो। अगर मैं जुए के माइंड से बैठता तो मैं इतना सारा बुक आज नहीं पढ़ा होता। ये देख सकते हो कितना मैंने बुक रखा है, ये सारे ट्रेडिंग बुक है। और इतना मैं जर्नल नहीं बनाता, ये भी जर्नल मैंने बनाया है, जर्नल मेंटेन किया है। देखो ये कितना सारा जर्नल मैंने मेंटेन कर रहा है, अभी 2-4 कॉपी और है। तो ये जुआ नहीं है, ये ओवरऑल एक ट्रेडिंग है, मतलब बिजनेस है। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे, पूरा सीख कर करोगे, तो तुम्हारे लिए एक बिजनेस है। अब बात आता है कि किसी को मुंह तोड़ जवाब कैसे दे। तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिंपल से 2 बात कहना। पहले करना कहना, तुम अपने बैंक में रुपया जमा करते हो, तुमको इंटरेस्ट मिलता होगा सालाना 4 से 5%, 3% मिलता है। तो वो पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में कहाँ से आता है? मतलब मान लो कि तुम 1000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में जमा किए हो, उसमें 4% का इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट कहाँ से आता है? तो वो सोचने लगेगा, कहेगा कि रातों रात सरकार पैसे छापती है और तुम्हें देगी। तो ये अनपढ़ लोग कहते हैं, जिनको फाइनेंस का जीरो नॉलेज है। तो ये वो लोग कहेंगे। तो तुम कहना तुम्हारा पूरा फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, पहले नॉलेज लेकर आओ तब मुझे सिखाना। तो चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। वो क्या करता है, जैसे मान लो तुम किसी बैंक में रुपया डालो, 1 लाख रुपया डाले, तो 4% सालाना रिटर्न कहाँ से आएगा? वो रुपया क्या जाएगा, पहले जाएगा बैंक के पास। तो वो बैंक क्या करेंगे, जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, बड़े बड़े ऑपरेटर, उसी को हम लोग ऑपरेटर करते हैं, FIDI। तो उस पैसे को वो लोग शेयर मार्केट में लगाएंगे, और शेयर मार्केट में लगाने के बाद वो लोग उस पैसे को सालाना मतलब 10 से 12%, 15%, 20% ग्रो करेंगे, और उसमें से तुमको 4% दे देते हैं, और वो खुद ही रख लेते हैं 10%, और वहीं से पैसा तुमको मिलता है 4% का रिटर्न। और वो तुम्हारे ही पैसा से ट्रेड करते हैं। वो लोग तो सब जानते हैं कि बैंक में रुपया रहा है तो मेरा रुपया सेफ है, लेकिन उनका रुपया सेफ नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग में चला गया, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में। तो उनको ये समझा देना तुम्हारा रुपया बैंक में नहीं है, वो ट्रेडिंग में है, वो ट्रेड कर कर तुम्हें 4% का सालाना रिटर्न देंगे। तो ये हो गया एक बात। और दूसरा बात ये कहना, तुम इतने अच्छे से खाना खा रहे हो, गाड़ियों की सुविधा तुम्हें मिल रही हो, सड़क अच्छे से मिल रहा है, सारे कुछ अच्छे से मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है? सिर्फ शेयर मार्केट की वजह से। अगर शेयर मार्केट 1 से 2 मंथ बंद हो जाए, कोई ट्रेड ना ले, कोई कुछ ना करे, कंपनी का शेयर ना खरीद पाए, तो जानते हो क्या होगा? देश कंगाल हो जाएगा। क्योंकि देश में ना ही दवा आ पाएगा, ना ही पानी आ पाएगा, ना ही खाना आ पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां को हम लोग रुपया देते हैं, रुपया हम लोग नहीं देते, मतलब उसका शेयर खरीदते हैं, तो हमारा रुपया उसके पास जाता है। तो हम भी उस कंपनी का मतलब छोटा मोटा शेयर खरीदते तो छोटा मोटा मालिक हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा पैसा उनके कंपनी में जाता है, तो हमारे पैसे से वो अपनी कंपनियों को और बड़ा करते हैं। और जैसे ही वो अपने कंपनियों को बड़ा करते हैं, तो और जगह प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। तो वैसे ही शेयर मार्केट चलता है। अगर वो 5 दिन तो नहीं, मतलब अगर 1 से 2 मंथ वो अपना शेयर मार्केट बंद हो जाए, लोग शेयर खरीदना बंद कर दे, तो यहाँ के लोग भूखे प्यासे मर सकते हैं। तो तुम ये कहना उनको बात। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।